प्रेजेंटिंग लिमिटलेस। इस कहानी के आगाज में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडवर्ड होता है। एडवर्ड की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम लिंडा होता है। दरअसल एडवर्ड एक बुक लिखना चाहता है लेकिन उसके माइंड में कोई भी आइडियाज या थॉट्स वगैरह नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता, जिसकी वजह से एडवर्ड की गर्लफ्रेंड लिंडा उससे ब्रेकअप कर लेती है। दिनों के बाद एडवर्ड अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है जो कि अब एक ड्रग डीलर था। वो अपने दोस्त से सारा मसला शेयर करता है। वो उससे बताता है कि वो एक बुक लिखना चाहता है लेकिन उसके माइंड में कोई भी थॉट्स या आइडियाज नहीं आ रहे हैं। उसका दोस्त उसको एक ड्रग देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। इसके बाद उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड वो ड्रग लेकर घर जा रहा होता है लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वो ड्रग लेना पड़ता है क्योंकि वो अपनी बुक कंप्लीट करना चाहता है। वो ड्रग लेने के बाद जब एडवर्ड घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी लैंडलॉर्ड उस पर चीख रही होती है क्योंकि वो उससे किराए का मुतालबा कर रही होती है। लेकिन एडवर्ड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसका दिमाग ड्रग के नशे में होता है। एडवर्ड उस लेडी के हाथ में बुक्स देखता है। उन बुक्स को देखने के बाद वो उसे कहता है कि आप स्कूल ऑफ लॉ में हैं। साथ ही साथ वो उस लड़की को उसकी फील्ड से रिलेटेड कुछ बुक्स सजेस्ट करता है, जिससे वो लेडी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। ड्रग लेने के बाद एडवर्ड का दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उसका कमरा जो कि पूरी तरह से मेस्ड अप था वो उसे क्लीन करता है। उसके बाद वो लैपटॉप पर बैठ जाता है और बुक लिखना स्टार्ट कर देता है। वो एक ही दिन में 90 पेजेस लिख लेता है। उसने आज तक जो कुछ भी पढ़ा था वो सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा होता है। एक ही दिन में 90 पेजेस लिखना अपने आप में एक हैरानकुन बात थी। उसके बाद एडवर्ड वो बुक जाकर पब्लिशर को दे देता है और घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पब्लिशर की कॉल आती है और वो उसकी बहुत तारीफ करती है कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है। एडवर्ड दोबारा अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे वो ड्रग्स और चाहिए। उसका दोस्त उसे कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसके बाद वो एडवर्ड को एक काम बताता है और एडवर्ड वो काम कर देता है। वो काम करने के बाद वो अपने दोस्त के पास वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है और किसी ने उसके दोस्त को कत्ल कर दिया था। एडवर्ड वहाँ से ड्रग की सारी पिल्स ले लेता है और पुलिस के पास जाकर उसे सारा माजरा बता देता है। पुलिस उससे कहती है कि तुम हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहना। उसके बाद एडवर्ड घर चला जाता है। एडवर्ड वो ड्रग लेता है, साथ ही साथ वो एक्सरसाइज भी करता है और नई चीजें सीखनी शुरू कर देता है। वो पैसे जो उसने अपने दोस्त के घर से लिए थे वो उसे एक शेयर मार्केट में लगाता है और उसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो एक आदमी से पैसे उधार लेता है और उसे भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिससे वो डबल हो जाते हैं और इस तरह उसे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। साथ ही साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से दोबारा से पैचअप कर लेता है। लिंडा उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ था। एडवर्ड अब वाकई ही एक अमीर इंसान बन चुका था। एडवर्ड और लिंडा बहुत खुश थे लेकिन एडवर्ड देखता है कि कोई शख्स है जो उसका पीछा कर रहा है। साथ ही साथ एडवर्ड को एहसास होता है कि वो एक दूसरी जगह पर मौजूद है और एडवर्ड को लगता है कि वो एक टीवी लाउंज में है। और अगली ही सुबह एडवर्ड अपने बिस्तर पर दिखाया जाता है। उस दिन एडवर्ड की एक बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग होती है। एडवर्ड ड्रग लेकर बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग पर चला जाता है। बिजनेस टाइकून उसे अपनी कंपनी की सारी फाइल्स दिखाता है। साथ ही साथ वो उसे अपनी कंपनी के सारे सीक्रेट्स बताता है। उसकी कंपनी के सारे सीक्रेट्स जानकर एडवर्ड उसे ऐसे ऐसे मशवरे देता है, ऐसे ऐसे सजेशन देता है जिससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड उसकी गाड़ी से उतर जाता है लेकिन एडवर्ड की तबीयत खराब होने लगती है। उसको चक्कर आ रहे थे और वो खुद को किसी और जगह पर महसूस कर रहा था। एडवर्ड थोड़ा सा ही आगे जाता है कि कुछ लोग आ जाते हैं जो उस पर हमला करते हैं, लेकिन क्योंकि एडवर्ड का दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव था तो उसके दिमाग में बहुत सारी फाइटिंग ट्रिक्स आती हैं जिससे वो उन सब से बचकर घर पहुंच जाता है। अगले दिन एडवर्ड की एक और बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग होती है लेकिन इस दिन वो दोबारा से ड्रग लेकर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था जो सब कुछ उसके साथ कल हुआ वो दोबारा से हो, इसलिए वो ड्रग लिए बगैर ही मीटिंग में चला जाता है। लेकिन इस पर एडवर्ड को मीटिंग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ना ही वो कुछ खास सजेशन दे पाता है और एडवर्ड वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आते साथ उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद उसे ड्रग डीलर की बहन का फोन आता है जो उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। साथ ही साथ वो उस ड्रग डीलर की बुक को देखता है जहाँ पर उसके कस्टमर्स के नंबर होते हैं। वो उन सब नंबर्स पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है और कुछ कोमा में है, यानी जो ड्रग वो ले रहा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद वो ड्रग डीलर की बहन से मिलने जाता है। डीलर की बहन उसे बताती है कि जो ड्रग तुम ले रहे हो कभी मैं भी ये लिया करती थी। शुरू में इसे लेने पर बहुत अच्छा महसूस होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी जिंदगी को निकल जाता है। मैं इस ड्रग को छोड़ चुकी हूँ और बेहतर है कि तुम भी इसे छोड़ दो। इसके बाद एडवर्ड वहाँ से चला जाता है लेकिन बाहर आने पर वही आदमी जिससे एडवर्ड ने कभी पैसे उधार लिए थे उसे पकड़ लेता है और उन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें एडवर्ड की पॉकेट से ड्रग नीचे गिर जाते हैं। वो आदमी ड्रग की एक पिल उठाकर खाता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वो एडवर्ड से कहता है कि मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए बल्कि मुझे यही ड्रग चाहिए। एडवर्ड के पास जितनी भी ड्रग पिल्स होती है वो उस आदमी को दे देता है जिसके बदले में वो आदमी उसको पैसे भी देता है। एडवर्ड उसके बाद घर चला जाता है। एडवर्ड अब अच्छे से ड्रग पिल्स के नुकसान को जानता था। उसे पता था कि उसे ड्रग लेने के बाद अल्कोहल नहीं पीना और उसे पानी ज्यादा पीना है, साथ ही साथ उसे अपनी नींद भी पूरी करनी है। एडवर्ड अगले दिन फिर ड्रग लेकर एक और बिजनेस टाइकून के
साथ मीटिंग पर चला जाता है। वो बिजनेस टाइकून जिसके साथ हमेशा मीटिंग सक्सेसफुल रहती है। एडवर्ड ड्रग डीलर की बहन से मिलने के बाद जब घर आता है तो घर आकर वो लिंडा को सब कुछ बताता है कि किस तरह वो ड्रग लेता रहा है और किस तरह उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता था। वो लिंडा से कहता है कि वो एकदम से ड्रग्स को नहीं छोड़ सकता। लिंडा उसके लिए ड्रग लेने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में वही आदमी जो एडवर्ड का पीछा किया करता था वो लिंडा के पीछे पड़ जाता है। लिंडा एडवर्ड को फोन करती है और एडवर्ड उससे कहता है कि तुम उन पिल्स में से एक पिल ले लो। वो पिल लेने के बाद लिंडा का दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो उन सबसे बचकर घर पहुंच जाती है। वो एडवर्ड को जाकर अपना एक्सपीरियंस बताती है। एडवर्ड उससे कहता है कि तुम अब दोबारा वो पिल्स कभी मत लेना और मैं भी उन्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद एडवर्ड खिड़की से नीचे देखता है तो उसी आदमी के लोग खड़े होते हैं जिसको उसने ड्रग दिया था और जिससे कभी पैसे उधार लिए थे। दरअसल अब वो ड्रग की और ज्यादा डिमांड कर रहे थे। एडवर्ड एक बार फिर ड्रग लेकर उसी बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग पर चला जाता है जहाँ मीटिंग हमेशा सक्सेसफुल रहती थी। एडवर्ड उसे बताता है कि पिछली बार मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। इसके बाद एडवर्ड तरक्की की मंजिल तय करना शुरू कर देता है। इस कहानी के आगाज में हमें जिस ड्रग डीलर का कत्ल दिखाया जाता था, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एडवर्ड के पास आ जाती है। दरअसल पुलिस को एडवर्ड पर शक था। एडवर्ड अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉयर हायर करता है जो उसे इन तमाम मुकदमात से बरी करवा देता है। एडवर्ड की एक बार फिर बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग होती है। इस बार उसकी बिजनेस टाइकून के साथ फाइनल मीटिंग होती है। एडवर्ड मीटिंग के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि सबसे सीनियर बिजनेस टाइकून इस वक्त मौजूद नहीं होता क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब होती है। उसकी जगह उसकी वाइफ आई होती है जो कि बताती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही साथ उस वक्त उन सबको पता चलता है कि अब वो कोमा में पहुंच गया और उस सीनियर बिजनेस टाइकून के बगैर अपना कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। एडवर्ड उस लेडी को छोड़ने के लिए उसकी गाड़ी तक आता है तो वो देखता है कि उसके साथ वही आदमी था जो अक्सर एडवर्ड का पीछा किया करता था। एडवर्ड को पता चलता है कि वो आदमी सीनियर बिजनेस टाइकून का ड्राइवर था। एडवर्ड उसे देखकर बहुत हैरान होता है। एडवर्ड वापस आ जाता है और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत करता है। वो दोनों परेशान होते हैं कि कब फाइनल मीटिंग होगी। उसके बाद एडवर्ड एक बार फिर ड्रग लेने के लिए वॉशरूम में जाता है। वो देखता है कि उसकी पिल्स किसी ने चुरा ली थी और उसके पास एक भी पिल नहीं थी। दरअसल ये काम उसके वकील का था। उसके बाद वो ड्रग लेने के लिए अपने घर जाता है। वो घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर भी कोई भी पिल्स मौजूद नहीं थी। उसे याद आता है कि उसने पिल्स को एक बॉक्स में छुपा कर रखा था। वो उस बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो आदमी जिससे उसने कभी पैसे उधार लिए थे वो उस पर हमला कर देता है। इससे पहले एडवर्ड वो पिल ले पाता तो वो आदमी उसे पकड़ लेता है और वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि इस पिल्स को बॉडी में इंजेक्ट करने से इसका नशा डबल हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये कहते ही वो आदमी उनको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एडवर्ड उसे कत्ल कर देता है और उसका खून चूस लेता है। खून चूसने से एडवर्ड का दिमाग एक बार फिर हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से सबको मारकर निकल जाता है। उसके बाद वो सीधा उस आदमी के ड्राइवर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों किया करते थे। वो आदमी उसे बताता है कि वो सीनियर टाइकून मेरा मालिक है और अब उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल जो ड्रग तुम लेते हो वही मेरा बॉस भी लेता था और अब ड्रग ना मिलने की वजह से वो कोमा में चला गया और अब उसकी मौत हो गई है। एडवर्ड उसे बताता है कि वो वकील तो तुम्हारे बॉस के लिए काम करता था ना, और उसने तो मुझसे पिल्स भी चुराई थी तो उसने तुम्हारे बॉस को नहीं दी। दरअसल उस वकील ने उसके बॉस को धोखा दिया था। इसके बाद एडवर्ड और वो ड्राइवर दोनों वकील के घर पर जाते हैं। ड्राइवर वकील को बांध देता है और एडवर्ड उसके घर की तलाशी लेता है। इसके बाद हमें मूवी 1 साल के बाद दिखाई जाती है जब एडवर्ड की बुक पब्लिश होकर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। साथ ही साथ वो सेंटर की सीट के लिए भी खड़ा होता है। यहाँ पर उसका एक दोस्त जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी था उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुमने किस तरह ड्रग्स ले लेकर इतनी कामयाबी हासिल की है। जो ड्रग्स तुम लेते थे उस कंपनी को मैंने खरीद लिया है और वो लैब जहाँ पर वो ड्रग बनता था वो मैंने बंद करवा दी है। अब अगर तुम्हें वो ड्रग चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मेरी शर्तें मानना होंगी। तुम मुस्तकबिल में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बनोगे तो तुम्हें कुछ कामों में मेरा साथ देना होगा, वरना तुम्हें वो पिल्स कभी नहीं मिलेंगी। एडवर्ड उससे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि एडवर्ड अब अच्छा काम करना चाहता था और उसे पता था कि वो उसका पार्टनर उसकी आड़ में बहुत सारे गलत कामों को अंजाम देगा। एडवर्ड उसे बताता है कि जिन पिल्स को बंद करने की तुम मुझे धमकी दे रहे हो मैं उन्हें कब का लेना छोड़ चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने उन पिल्स को मॉडिफाई भी किया है और मैंने उसका एडवांस वर्जन सिर्फ एक दफा लिया है। उसके एडवांस वर्जन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही साथ अब उस ड्रग का असर मेरी बॉडी में 24 घंटे 365 डेज रहता है, वो भी बिना पिल्स लिए। यहाँ पर उसका पार्टनर उसे पोल खोलने की धमकी देता है तो वो उसे बताता है कि वो जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो आगे वाली गाड़ी से टकराएगी और ऐसा ही होता है, यानी कि वो मुस्तकबिल के बारे में भी अब जान सकता था। इसके बाद वो अपने पार्टनर के दिल पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम बहुत जल्द दिल की बीमारियों में मुब्तला होने वाले हो। इसके बाद वो उसे गाड़ी में बिठाता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसका पार्टनर चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो अब एडवर्ड का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। इसके बाद दिखाया जाता है कि एडवर्ड लिंडा को लेकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो चाइनीज लैंग्वेज में ऑर्डर दे रहा होता है और लिंडा उसे देख रही होती है। लिंडा दिल में सोच रही होती है कि क्या एडवर्ड ने अब ड्रग लेना छोड़ दिया होगा और वो किस तरह से इतना अमीर हो गया। कि एडवर्ड उससे पूछता है व्हाट, और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।